Hello everyone, hope you all are fit and fine. Let's discuss MA Economics syllabus SEM 1 for Mumbai University. Let's start. Mumbai University MA Economics syllabus SEM 1 choice based 60-40 paper pattern. Subjects for SEM 1. First, Microeconomics Part 1. Second, Macroeconomics Part 1. Third, Statistical Method and Economics. फोर्थ, इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 1. ये 4 सब्जेक्ट है जो आपको सेम 1 में आएंगे. अभी हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या सिलेबस है. यूनिट 1 इट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर. यूनिट 2 प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सप्लाई. यूनिट 3 प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. यूनिट 4 मोनोपोली. यूनिट 1 में कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, वो आप बोलोगे कि मैम ये रेड से क्यों हाईलाइट किया. इसीलिए हाईलाइट किया है कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है पेपर में, जैसे एक्सिमोस ऑफ रैशनल चॉइस, सेकंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, थर्ड रॉयज आइडेंटिटी एक्सेट्रा. तो ये चीजें आपको कभी भी नहीं छोड़नी है एग्जाम में. ये जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये आपको आएगा. यूनिट 2 में क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सप्लाई. इसके अंदर मैंने क्या हाईलाइट किया है, प्रोडक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एक्सेट्रा. तो ये भी आपको पढ़ना है. अभी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि रिटर्न ऑन स्केल, तो रिटर्न ऑन स्केल पे क्या आ सकता है, व्हाट इज रिटर्न ऑन स्केल आ सकता है, एक्सप्लेन आ सकता है, टाइप्स आ सकते हैं, फीचर्स आ सकते हैं. थर्ड है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इसके अंदर मैंने क्या हाईलाइट किया है, फीचर्स क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के, लॉन्ग रन क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है. तो अगर आपको यूनिवर्सिटी पूछती है तो वो आपको घुमा के पूछेगी, एक्सप्लेन करो इसको, इसका मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है. फोर्थ हम आ जाते हैं मोनोपोली पे. मोनोपोली पे आ जाते हैं तो इसमें अभी मैंने हाईलाइट क्या किया है, मेजर्स, उसके बाद द वेलफेयर इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन और उसके बाद रेगुलेशंस ऑफ मोनोपोली. अभी इसमें अगर आप बोलोगे कि मैम मेजर्स ही आएगा कि, नॉट श्योर, 100% नॉट श्योर कि मेजर्स ही आएगा, लेकिन मार्केट पावर क्या है, एक्सप्लेन द मार्केट पावर आ सकता है, टाइप्स आ सकते हैं, फीचर्स आ सकते हैं, लेकिन मार्केट मेजर्स ऑफ मार्केट पावर आएगा ही 100%. ये टॉपिक जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं उसे मत छोड़ना. अगर आपको मैं बता दूं व्हाट इज मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, जैसे आप अभी देखोगे कि मैम आपने तो बताया नहीं कि माइक्रो क्या होता है, तो चलो हम लोग इस पे देखते हैं. फर्स्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगर आप देखोगे तो इनकम एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल का अगर मुझे इनकम देखना है, मेरे कर्सर पे देखो कि मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है. इंडिविजुअल का इनकम देखना है तो वो माइक्रो होता है, हाउस होल्ड का देखना है तो वो माइक्रो होता है, प्रोडक्शन का देखना है तो वो माइक्रो होता है. डिटेल डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में करेंगे. मैक्रो मतलब पूरा, जैसे कंट्री का अगर मुझे देखना है इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट को अगर देखना है तो वो किस पे जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे. नेक्स्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इट मींस लार्ज. लार्ज इट मींस क्या होता है कि अगर मुझे ओवरऑल स्टडीज करनी है तो मैं मैक्रो करूंगी, अगर मुझे बाइफरफिकेशन ऑफ स्टडीज करनी है तो मैं वो मैक्रो करूंगी. अब इसमें यूनिट 1 में आपका क्या दिखा रहा है, अकाउंटिंग, स्टॉक एंड फ्लो, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या है ओपन इकोनॉमिक्स. 100% अश्योरिटी दे रही हूँ कि वो क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ेंगे. यूनिट 2 हेडिंग क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स. यूनिट 3 क्या है, ओपन इकोनॉमी. यूनिट 4 क्या है, माइक्रो फाउंडेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड कंजप्शन. अभी इसमें अगर फर्स्ट में आ जाए, मेरा कर्सर आप देखते रहिए कि मेरा कर्सर कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, वहां पे आप फोकस करेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ. फर्स्ट क्या है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको करना है. अभी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली आपको ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फीचर्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. जो मैं बोल रही हूँ प्लीज फोकस करो कि मैम क्या बोल रही है और आपको एग्जैक्टली वो समझना है. यूनिट 2 में अभी मैंने कहाँ पे हाईलाइट किया है, ISLM एनालिसिस. 100% अश्योरिटी के यहाँ से क्वेश्चन आएगा. उसके बाद क्या किया है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी. उसके बाद क्या किया है, ASAD मॉडल. तो ये सब चीजें हैं आप लोगों को आएंगी. थर्ड यूनिट में क्या है, ओपन इकोनॉमी, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट्स. उसमें मैंने क्या हाईलाइट किया, ट्रेड बैलेंस क्या होता है, BOP क्या होता है. अभी आप बोलोगे मैम BOP मतलब इट्स अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑलरेडी मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है. उसके बाद क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट आ सकता है.
मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, हम क्यों मॉनेटरी पॉलिसी देते हैं, हम क्यों फिस्कल पॉलिसी पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। यूनिट 4 में क्या है, माइक्रो फाउंडेशन और मैक्रो कंजप्शन। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, कंजप्शन स्मूथिंग। अभी आप बोलोगे कि मिस आप हाईलाइटेड वाले वर्ड्स क्यों पढ़ रहे हो, मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ कि वो क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं, तो आपको वो टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ने हैं। पढ़ना आपको सब है, लेकिन आपको एग्जैक्टली वो वाले टॉपिक्स नहीं छोड़ने। उसके बाद मैंने क्या हाईलाइट किया है, ऑप्टिमल कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, मनी, बॉन्ड्स, प्राइवेट, वेल्थ, फाइनेंशियल एसेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मुझे स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स करना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट करूंगी मैं डेटा को कलेक्ट करूंगी, सेकंड करूंगी वो डेटा को ऑर्गेनाइज करूंगी, थर्ड मुझे डेटा कहाँ पे प्रेजेंट करना है, फोर्थ वो चेक करूंगी, एनालाइज करना मतलब चेक करना कि मुझे डेटा एनालाइज करना है कि मैंने परफेक्टली डाला है कि नहीं, उसके बाद उसको इंटरप्रिटेशन करना। ये है आपका सिलेबस स्टैटिस्टिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। यूनिट 1 में क्या है, रैंडम वेरिएबल मीन्स and variances of the random variable. Second है unit 2 types of hypothesis. Unit 3 simple linear regression. Unit 4 problem in a simple linear regression model. ये इकोनॉमिक्स में आपको सम्स आएंगे, जैसे आगे हो गया आप लोगों का रैंडम वेरिएबल्स के सम आएंगे, हाइपोथेसिस क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशंस क्या होता है, ये सब सम्स आप इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है मतलब उस टाइप के ज्यादा से ज्यादा सम्स आ सकते हैं। यूनिट 1 में देखेंगे तो रैंडम वेरिएबल्स के बहुत साल पे आए हुए। नेक्स्ट है बेसिक लॉ के आए, प्रोबेबिलिटी पे आए हुए हैं, प्रीसेंस के आए हुए हैं, स्पेरमेंट्स के आए हुए हैं, विदाउट प्रूफ लेकिन करना है। उसके बाद यूनिट 2 में अगर आप देखोगे तो ची स्क्वायर के आए हुए हैं, सेंट्रल लिमिट थियरम्स भी आते हैं। अभी आप बोलोगे कि मिस थियरम तो 10th में थे, नहीं, आप मास्टर्स लेवल की इकोनॉमिक्स कर रहे हो, ये मेरे वर्ड्स ध्यान रखना, तो आपको इसमें भी थियरम्स आएंगे, लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना। जैसे हम लोग कैसे करते थे 10th में प्रूफ करते, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, लेकिन एग्जैक्टली बताना है कि हम लोगों को स्टैटिस्टिकल मेथड इकोनॉमिक्स में कहाँ कहाँ पुट होता है। थर्ड है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। उसमें आप क्या पढ़ोगे, आर स्क्वायर क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ आर स्क्वायर। कोई टॉपिक में आपको थियरी है, एग्जैक्टली ऐसे स्टैटिस्टिकल आ गया तो मतलब आपको सब सम्स है। कोई आप 50% आपको थियरी है और 50% आपको सम्स है। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की पेपर की बात करूं तो पूरा पेपर 80% वो सम्स था। तो जो मैं वीडियोस पुट करती जाऊंगी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ भी आपको डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। यूनिट 4 क्या है, प्रॉब्लम इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसमें जैसे ऑटो कोरिलेशन एंड कॉन्सिक्वेंस, जैसे अगर यूनिट 4 की मैं बात करूं तो वो 50% थियरी है, 50% सम्स है। इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जहां पे आप लोगों को डेवलपमेंट करना है उस हिसाब से आप देखो। जैसे अगर आप देखोगे मेरी स्लाइड में क्या है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है, इन्वेस्टमेंट सब लोगों को कम है, सेविंग कम है, प्रोडक्टिविटी में कम बना सकती हूँ बिकॉज ऑफ मनी, लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, लो लेवल ऑफ एजुकेशन है। ये सब लो क्यों है, क्योंकि मेरी इनकम ही लो है, बिकॉज ऑफ मेरी इनकम लो है, इस हिसाब से मैंने क्या किया है, सब चीजें मैं क्या कर रही हूँ, अफोर्डेबल नहीं है। इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का सिलेबस यूनिट 1 में क्या था, कंसेप्ट एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स इन दैट फर्स्ट, जैसे अभी मैंने इसमें लिखा था एक्सपेक्टेशंस एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एचडीआई क्या होता है, जीडीआई क्या होता है, रोल ऑफ मार्केट क्या हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, टाइप्स क्या होते हैं उसके, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती जाऊंगी कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट 2 क्या है, मॉडर्न थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 3 क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट। यूनिट 4 क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अभी आप वापस मैं यूनिट 2 में आ जाऊंगी तो मैंने स्लोमन मॉडल किया है, अप्रोचेस किया है, रोमर्स किया है, तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आप बोलोगे कि मिस सेम वर्ड्स, क्योंकि वो बेटा आए हुए हैं, एक्सप्लेन हो गया, टाइप्स हो गया, फीचर्स हो गया, वो क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं। यूनिट 3 क्या है, सेगमेंटेशन ऑफ रूरल एंड लैंड एंड लेबर। अभी आप बोलोगे कि मैम सेगमेंटेशन ऑफ रूरल लैंड अलग है, लेबर अलग है, मतलब क्वेश्चंस अलग आते हैं, एक्सप्लेन हो गया। अगर मैं आपको बोलूंगी कि टाइप्स ऑफ लेबर, अभी आप बोलोगे कि मिस टाइप्स ऑफ लेबर तो होता नहीं है,
each and every types of question is there, please check. Unit 4 macroeconomics of development, environment and development. इस पे क्या मैंने अभी टिक किया हुआ है, रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल। अभी आप बोलोगे कि मिस इसमें एक ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके टाइप्स आ गए हैं। जैसे टाइप्स इसमें क्या होता है, इसके फीचर्स क्या है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अगर मुझे इसको अगर इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट में डालना है तो मैं उसको कैसे डालूंगी। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 40 मार्क्स मुझे कहाँ अलॉटेड करनी है 60 मार्क्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि 40 मार्क्स यूनिवर्सिटी कैसे प्रोवाइड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी को, और 60 मार्क्स 40 मार्क्स में फर्स्ट क्या है, असाइनमेंट कॉलेज देता है, केस स्टडी देता है, प्रोजेक्ट देता है 20 मार्क्स का। अभी आप बोलोगे कि मिस असाइनमेंट, मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक डालती रहूंगी कि असाइनमेंट किस हिसाब के दे सकते हैं कॉलेजेस, केस स्टडी दे सकते हैं और प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, कॉलेज आपका पीरियडिकल टेस्ट लेगा जिसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स ईच, उस हिसाब से आप लोगों को 10 मार्क्स वो लोग दे देंगे। थर्ड है, केस स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं, सेमिनार्स दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन, जो जितना आपका पार्टिसिपेशन होगा कॉलेज वालों का 5 मार्क्स उनके हाथ में। नेक्स्ट, आपका ओवरऑल कॉलेज में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे स्टूडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक पीपीटी प्रोवाइड किया, एज अ टीचर मैंने आपको बोला कि 10 डेज में आपको मुझे पीपीटी देनी है, लेकिन आपको मैंने ग्रुप अलॉट, एज अ लीडर आप कैसा काम करते हो तो मेरा आपके पास ऊपर फोकस होगा, तो उस हिसाब से मैं आपको 5 मार्क्स में से 3 दे सकती हूँ, 2 दे सकती हूँ या 1, डिपेंड्स अपॉन मी और डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, एक्सटर्नल पेपर पैटर्न 60-40 जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। क्वेश्चन 1 यूनिट 1 में से आएगा, क्वेश्चन 2 यूनिट 2, क्वेश्चन 3 यूनिट 3, क्वेश्चन 4 यूनिट 4। इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है मिस अभी मुझे एक ए आ रहा है उसके बाद सी आ रहा है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, या तो आपको ए भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा या तो आपको सी डी, सब में आपको ऐसे ही करना है। आई होप अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें टॉपिक्स क्या है सेम वन में सब्जेक्ट्स कौन से हैं, पेपर पैटर्न क्या क्या है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।